हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अरहान ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोग 8.1 पूरी तरह से कर लिए थे क्लास 10 का, और आज क्लास 10 का 8.2 करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है मेरे निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या करना है, हम लोगों को निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि आप लोगों के पास बुक होना चाहिए। देखिए ये हो गया हमारा बुक। बुक में यहाँ पे क्या है ना, पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। देख लीजिए ये फॉर्मूला, आप सभी अपना अपना बुक लेके बैठ जाइए। ये फॉर्मूला अगर आप पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो 8.2 का प्रश्नावली जो है, ये जितना भी प्रश्न है सभी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम लोग अपना प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न को हल करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप सभी। इसी तरह कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबको मालूम होना चाहिए क्या लिखा हुआ है हमारा sin 60, और sin 60 का मान सबको पता है कितना होता है, फटाफट बोलिए और लिखते जाइए। sin 60 का मान होता है √3/2। ये दोनों सटा हुआ, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई। cos 30 का मान भी होता है √3/2। उसके बाद प्लस है, प्लस का साइन दे दिए। sin 30 का वैल्यू होता है हाफ इनटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे √3 गुना √3 हो गया सर हमारा कंप्लीट 3, 2 इंटू 2 तो हो गया सर हमारा 4, प्लस 1 इंटू 1 तो हो गया हमारा 1, और 2 इंटू 2 तो क्या हो गया हमारा 4। क्लियर है। अब देखिए दोनों हर है, इसका एलसीएम कितना आ गया 4। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी क्या करते हैं लोग, सेम उतार देते हैं। उतार दिए। चलिए देखिए अब 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, और नीचे में क्या है 4 है। ये जो हम घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 1। कितना आसान था, मजा आया। तो इसी तरह से चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग को क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है 2, तो लिख देंगे 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। पहले हम मल्टीप्लाई साइन थे क्योंकि ये इसके साथ ही क्या है मल्टीप्लाई में। ठीक है, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और उसका क्या किया हुआ है स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस। अब बताइए cos 30 का यहाँ भी वैल्यू निकालते हैं √3/2। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे हम लोग √3/2। उसका क्या है हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस लगा दिए। sin 60 का मान भी क्या होता है हमारा √3/2, और उसका स्क्वायर है क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 है, 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 और बटा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर माइनस √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब यहाँ से आप देखिए 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो गया खत्म हो गया। 2 इंटू 1 तो क्या हो गया 2, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। पहले आप लोग ये दोनों प्रश्न उतार लीजिए। तो देखिए हम लोग का पहला प्रश्न का जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बस वही काम करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू है, जो भी डेटा दिया हुआ है हमको उस डेटा को पुट करना है। सबसे पहले cos 45 डिग्री का मान क्या होता है बताइएगा। cos 45 का मान होता है 1/√2 डिवाइड। अब देखिए cos का उल्टा होता है sec, ठीक है, और यहाँ पे sec उल्टा है, इसका मतलब sec जो 30 का मान cos 30 का मान रहता है वो √3/2 आता है, तो sec 30 का मान क्या आ जाएगा 2/√3। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऊपर जैसे है उसको एज इट वैसे रहने दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे √3, देखिए जब नीचे में एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम ले लिए कितना आ गया √3 गुना 2 तो क्या हो गया, ऐसे देखिए √3 एलसीएम है। देखिए हम लोग क्या है ना, हम लोग डायरेक्ट सिंपल ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बताना पड़ता है। हम लोग अगर बनाते तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ये नीचे जो 1 है ऐसा नहीं रखते, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ देते, हम लोग का आंसर आ जाता। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं √3 + 1 का एलसीएम लिए, √3 बन जाए √3 1 × 2, फिर प्लस क्या हो गया 2√3, ऐसा आप लोग करते होंगे।
ठीक है, तो चलिए आप लोग के हिसाब से ऐसा कर लिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसी सवाल को यहाँ थोड़ा सा हम जगह दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन करेंगे। एक लाइन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पलट देते हैं। पलट कर देंगे, 1/√2 है, 1/√2 कर लिए। अब यहाँ देखिए ये डिवाइड है ना, जब इसको हम इसके पास ले जाएंगे, बगल ले जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलट जाएगा और साइन भी बदल जाएगा। ये जो डिवाइड का था ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, और ऊपर चला जाएगा हमारा √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2√3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग आसानी, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। √3 = √3 डिवाइड बाय, अब देखिए √2 को ना इस सब से मल्टीप्लाई करना है, 2 × √2 तो क्या हो गया 2√2 प्लस 2√3 × √2 तो क्या हो गया 2√6। यहां तक भी हमारा आंसर नहीं आया है। हम क्या करते हैं ना, ऐसे सब केस में जब नीचे मेरा रहता है रूट सब में, तो क्या करते हैं ना, हर में अगर हमको रूट देखने को मिलता है या फिर हर में हमको माइनस देखने को मिलता है, तो कभी ऐसा होता है कि हर में माइनस से कभी डिवाइड करते हैं नहीं। हम लोग पढ़े हुए हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, नीचे में हमको रूट दिख रहा है तो इसका क्या कर लेते हैं, हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए बहुत आसान होता है। क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी ऐसा सब सवाल आया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 9 पढ़े होंगे आप लोगों को मालूम होगा कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं, हर का परिमेयकरण करने का। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर जैसे रहेगा वैसे ही रहने देंगे, नीचे वाले जो 2√2 है इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 2√6 है इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमको हर का परिमेयकरण करना होता है, अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो यहाँ क्या दे देंगे, माइनस देंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस देंगे। ये उस कंडीशन में होगा जब हमको प्लस माइनस दिखेगा। कभी ऐसा आप लोग के सामने आ सकता है कि सिर्फ रूट, अगर 2√2 दिख गया, सिर्फ 2√2, तो हम 2√2 से यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या करना करें, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 2√2 है, लिखिए 2√2, यहाँ प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे 2√6 डिवाइड बाय, जो ऊपर लिखे हैं वही हम लोग क्या करेंगे नीचे भी लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, अब ऊपर वाले इस √3 को ऊपर वाले सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इस वाले को नीचे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। √3 को सबसे मल्टीप्लाई करिए, 2√6 माइनस 2√18 और डिवाइड। देखिए अगर आप इसको b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a + b इंटू a - b, तो क्या होता है a² - b²। साथ साथ आप लोग बोला कीजिए, a² हो गया 2√2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√6 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करेंगे, इस सवाल को बाद में सॉल्व करते हैं, फिलहाल में हम जगह ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आइए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर हम 18 है ना, 18 को देखिए, अगर हम इस 18 को ब्रेक आउट कर दें तो कैसा रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए आप लोग जानते हैं, मतलब रूट से बाहर करना। रूट से बाहर करने के लिए साइड में क्या कर लेते हैं, इसका भाज्य गुणनखंड 2 × 9 = 18 और 3 × 3 = 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 है ना। तो √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, कोई दिक्कत। तो चलिए पहले इसको लिखिए, यहां से लिखिए 2√6 है तो लिखिए 2√6। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहीं से हम लोग वहां जा रहे हैं 2√6, फिर हो गया माइनस 2 है, 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई √18 को हम लोग क्या ले सकते हैं 3√2, क्या हो गया 3√2 और डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कंप्लीट 2, तो 4। अच्छा आप ऐसे लिख देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, दोनों सटावा है तो हो गया मल्टीप्लाई, और √2 का भी तो स्क्वायर है ना, तो कंप्लीट 2।
फिर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 और रूट 6 का स्क्वायर क्या हो गया कंप्लीट 6। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर क्या कर लेते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेते हैं, इसमें भी हमको 2 दिख रहा है, इसमें भी हमको 2 दिख रहा है, तो हम क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं कॉमन। अंदर क्या बच गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2 ऐसा दिख गया। अब नीचे देखिए 4 2 जा 8 माइनस 16 6 4 जा 24। क्लियर है। अब देखिए ऊपर जैसे है वैसे अभी रहने देते हैं। देखिए जब बार बार आप बनाएंगे इतना हमको नहीं करना पड़ेगा। 24 में 8 चलाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, एक माइनस एक प्लस दिख रहा है तो कटा दिए, 24 में 8 कितना हो गया 16, ऐसा कर देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन ये क्या 16 जो हम लिखे हैं क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि 24 में हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 24 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको कटाइए 2 8 जा 16 2 8 जा 16, तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर हमारा बच गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2। अब बटे में क्या हो गया माइनस 8। क्या आंसर आया? नहीं। हम अभी अब आप लोग को बताए थे कि नीचे में ना तो रूट में हम लोग को दिखना चाहिए और ना ही नीचे में हमको माइनस दिखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, माइनस को क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं। जैसे ही माइनस को हम ऊपर भेजेंगे तो जो ऊपर माइनस वाला होगा वो प्लस वाला बन जाएगा और जो प्लस वाला होगा वो क्या बन जाएगा माइनस वाला। इस माइनस को जैसे ऊपर भेजे 3 रूट 2 क्या है माइनस वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 रूट 2 हो गया हमारा प्लस वाला, रूट 6 है प्लस वाला तो क्या हो गया रूट 6 हो गया हमारा माइनस वाला, और नीचे में क्या बच गया 8 तो हो गया 8। देखिए कितना मजेदार था, थोड़ा बड़ा था, समझाना मेरा काम था, नहीं समझाते हम चाहते थे इसको यूं चुटकी में से बना देते हैं और आप लोग को समझ में भी नहीं आता। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 3 नंबर का था, पूरा यहाँ तक है। ठीक है, एक काम करते हैं इसको हटा ही देते हैं, आराम से हम लोग बाद में बनाएंगे। ठीक, अब इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कीजिए फटाक से, इसको नहीं उतार लीजिएगा, ये तो हम रूट से बाहर करने के लिए दिखा रहे थे, गलती से इसको नहीं उतार लीजिएगा, ये आप लोगों को नहीं उतारना है, ये रफ में करने के लिए होता है, आप लोग इसको उतारिए सही से। क्या है हमारा पहला चौथा प्रश्न, पहला का चौथा नंबर, फटाफट बैठाइए। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, आप लोग को समझना चाहिए। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, माइनस cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3। ये डाटा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर क्या है sec 30 का मान हो जाता है आपका 2/√3 फिर प्लस cos 60 का मान हो जाता है आपका हाफ, उसके बाद cot 45 का वैल्यू होता है 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2√3 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 छिपा हुआ है, 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो गया 2√3। अब क्या करते हैं इसको पकड़ते हैं, इस 2 से इसको भाग दीजिए तो 2 इस 2 खत्म कर गया, बचा √3 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया √3 गुना 1 तो क्या हो गया √3। फिर प्लस है तो प्लस, जब नीचे हमारा 1 होता है, हर में 1 होता है, तो जो हमारा एलसीएम लिए वही एलसीएम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √2√3 मल्टीप्लाई 1 तो हो गया हमारा 2√3। फिर माइनस है माइनस। अब देखिए इस वाले को पकड़ के √3 को मतलब √3 को इसमें भाग दिया, √3 को √3 खा गया, बचा 2 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, यहाँ भी सेम वही काम करते हैं। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो हमारा वही 2√3 आएगा। फिर ऐसे किए तो फिर √3 खा गया, 2 × 2 क्या हो गया 4 प्लस 2 को खा गया, बचा √3 × 1 तो क्या हो गया √3 अब प्लस 2√3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे बताइए सर। अब करते हैं सॉल्व करते हुए 2√3 प्लस √3 तो क्या हो गया सर हमारा 3√3 माइनस क्या है सर 4 और डिवाइड बाय क्या है 2√3। अब क्या करते हैं ना इसको सीधा पलटा लेते हैं, पलटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बगल में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ऊपर चला जाएगा हमारा 2√3 और नीचे क्या आ जाएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 2√3 प्लस √3 तो हो गया 3√3
सीधा करके लिख लेते हैं। अब +4 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2√3 और इधर 2√3 क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। 2√3 तो और √3, 2√3 ऊपर भी 2√3 नीचे भी खत्म हो गया सर जी। तो अब हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्या बचा 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे। किसका परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे काहे लिखते हैं, जब सॉल्व हमको यहाँ करना है तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। ऊपर में एक लाइन लिख दीजिए सर जी, हर का परिमेयकरण करने पर करेंगे। परिमेयकरण हम पिछले वाले सवाल में बता दिए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बस प्रैक्टिस मस्ट इम्पोर्टेंट। जितना आप ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग का सवाल जो है बेहतरीन ढंग से बनेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग फटाफट अपना अपना काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 3√3 - 4 और यहाँ पे 3√3 - 4, अब बीच में गुना है तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3√3 - 4 और उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये बताइए 2 गुना 2 लिखते हैं तो हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं सर, हाँ सर लिखते हैं। अब देखिए सेम चीज यहाँ भी, सेम चीज यहाँ पे, दोनों गुना कर देंगे तो स्क्वायर नहीं हो गया। अब बटन a + b × a - b ऐसा नहीं हो गया, तो 3√3 का हो गया सर हमारा स्क्वायर, अब -4 का हो गया सर स्क्वायर। अब सर ऊपर वाले को तोड़ लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो सर √3 का होल स्क्वायर और -2ab, तो 2 मल्टीप्लाई, a जगह पे क्या है 3√3, अब b की जगह पे क्या है सर 4, b की जगह पे क्या है सर 4, -4 मत लिख दीजिए कि a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है। बहुत बच्चा यहाँ पे कहीं इसको b की जगह पे माइनस ना कर दे, ठीक है। चलिए अब नीचे अच्छा तो लिखना भूल गए 2ab और क्या किए 2ab अब प्लस b का स्क्वायर, मतलब 4 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद आते हैं नीचे 3 का स्क्वायर, नीचे आते हैं यहाँ देखिए 3√3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 × 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। आगे सोल्व करते हैं, सेम वही कहानी ऊपर भी दिख रहा है, तो हो गया 9 × 3 - 6√3 और 6√3 नहीं, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24√3 अब प्लस हो गया हमारा 16 और डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं सर जी 9 3 जा 27 और -16। क्या यहाँ पे क्लियर, थोड़ा बड़ा सवाल रहता है और आप लोग को थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के भी दिखाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो पहले इतना दूर तक आप लोग उतारिए, फिर आगे हम लोग लिखते हैं। आप लोग देखिए क्या क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा ना कि अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ फटाफट इसको समझ गए, बाद में आप उसको नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। मेरा तो यही कहना है कि आप लोग डायरेक्ट नोट कीजिए, डायरेक्ट नोट कीजिए या फिर रफ कॉपी लेके बैठा कीजिए। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्या होगा कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा तो आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वहां से हम यहाँ रहे 9 3 जा 27 और उधर देखिए -24√3 और प्लस क्या हो गया 16 और डिवाइड बाय 27 में 16 चला गया, तो कितना बच गया हमारा ये बताइए 27 में 16 11 बच गया। ऊपर देखिए 7 6 13 1 और 2 कितना हो गया 3 और -24
√3 डिवाइड बाय क्या 11। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लोग का कुछ सॉल्व होने को दिख रहा है या फिर हम लोग कुछ मिस्टेक भी किए हैं? √3 + 4 का इतना हो गया a² - b², 3 × 9 = 27। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 16 7 में 1 2 में गया 1। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ कॉमन भी रह गया। तो अगर लेना चाहें कॉमन, ऊपर क्या कॉमन आ सकता है हमारा? 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आ जाएगा, 11 तो कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हम लोग सही किए हैं या नहीं। 43 अच्छा, 1 मिनट हम लोग यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए, जोड़ने में मिस्टेक किए। 7 6 13 के 3 बाकी 1 2 3 और 4 आ गया। ठीक है, तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। ठीक है, तो जोड़ने में वो शायद मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है। एक हम उसमें कैरी लिए थे तो उसको जोड़ नहीं थे। चलिए आप उसको उतार लीजिए इसको। तो देखिए फ्रेंड, पहला नंबर का जो था सवाल, उसका जो आखिरी प्रश्न है 5वां नंबर, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? देखिए देखिए इसको शॉर्टकट बनाने का भी तरीका है, लेकिन आप लोग एग्जाम में शॉर्टकट नहीं बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है तभी हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी आप लोग को डायरेक्ट क्या करना है? सॉल्व करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5 में लिखिए 5 मल्टीप्लाई cos 60 का मान होता है हाफ। कितना होता है? हाफ। तो लिख दिए हाफ, उसका क्या है? स्क्वायर, फिर प्लस 4 है 4। देखिए sec 30 का मान होता है 2/√3, उसका स्क्वायर क्या कर देंगे? स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस। tan 45 का मान होता है 1, उसका स्क्वायर क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब नीचे देखिए sin 30 का मान होता है हाफ। क्या होता है? हाफ, उसका है स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और उसका क्या होगा? स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर। यहाँ पे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए सर 5 है, 5 कर लीजिए मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर सर होता है 1, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया सर हमारा 4, कोई दिक्कत, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है हमारा सर 4, √3 का स्क्वायर होता है सर हमारा कंप्लीट 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर होता है हमारा सर 1, फिर बटा में दिए सर 1 का स्क्वायर हो गया हमारा 1, 1 का स्क्वायर हो गया हमारा 1 और 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, फिर प्लस √3 का स्क्वायर हो गया हमारा कंप्लीट 3 और 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 5 1 जा 5/4, 5/4 प्लस है प्लस दिए 4 4 जा 16, मतलब 4 चौके 16 और बटा क्या हो गया 3, फिर माइनस है माइनस दिए 1 लगा दिए। चलिए इसको भी नीचे हम 1 लगाते हैं। 4 4 का एलसीएम लिए हुआ 4, नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? सेम हमारा उतर जाएगा। अब ऊपर वाले सॉल्व करते हैं। 4 3 का एलसीएम लीजिए तो हमारा कितना होता है? 12, 4 तिया 12, 3 पचे 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस 1 को पढ़ेंगे 12 में तो 12 हुआ, 12 एकदम 12। अब देखिए 3 + 1 3 + 1 4, 4/4। तो सर ये तो खत्म हो गया मेरा क्या हो गया? खत्म ही हो गया, कुछ बचा नहीं। ऊपर वाले सॉल्व करते हैं। पहले ये प्लस में प्लस कर लेते, मैथ करेंगे 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 बाय क्या हो गया 12, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ से आसान हो गया हम लोग का। 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गया 6 और डिवाइड में क्या हो गया 12।
तो यही हमारा 67/12 क्या हो गया, हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारा जो 8.1 का पहला प्रश्न था वो हो गया हम लोग का क्लियर। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके क्या करूँगा, 8.2 का पूरा प्रश्न जो है आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आज का ये क्या हो गया, हमारा 8.2 का जो पहला नंबर का जितना भी क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन मैंने डिटेल से करा दिया है। आप लोग का काम है इसको घर में जाकर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड फास्ट चलेगा, माइंड आपका साफ होगा। क्लियर है, तो मिलते हैं इसी प्रश्नावली के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में लेकर के आते हैं आगे के प्रश्न को। क्लियर है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं इसको उतार लिया जाए।